हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू MKJC। और आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, एल्गी। क्योंकि हमने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन एंजियोस्पर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, जिसके अंदर हमने नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बातें की थी। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से, राइट फ्रॉम दी एल्गी। आज हम पढ़ेंगे एल्गी। और एल्गी को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सबके एक तरीके से हम एक ट्रेंड रखेंगे कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी एल्गी। तो प्लांट किंगडम का सबसे पहला जो हमारे पास मेंबर आता है, सबसे लोअर जो मेंबर आते हैं प्लांट किंगडम के, वो है एल्गी। अब एल्गी एल्गी एल्गी, अब इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारी टर्म है। देखो मैं क्या लिखूंगी, एक के बाद एक लिखूंगी, घबराना नहीं, और आपको एक के बाद एक समझाऊंगी। एल्गी क्या है, दीज आर नोन एम्ब्रियोफाइटा। क्या है, इसको चलो दूसरे कलर से लिखते हैं। तो एल्गी क्या है, एल्गी आर नोन एम्ब्रियोफाइटा। उसके बाद क्या है, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स है, या इसको हम क्या बोलते हैं, ए ट्रैकियोफाइटा या ए ट्रैकियोफाइट्स हैं। उसके अलावा क्या है, दीज बिलोंग टू क्रिप्टोगेमिया। और ये क्या है, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं। और कैसे हैं, थैलोफाइट्स हैं। ये लो जी, इतनी सारी टर्म्स आपकी मैम ने लिख दी और हमें मीनिंग नहीं पता एक का भी। तो हम मैम इनको कैसे याद रखेंगे। देखो बेटा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगी। क्या होगी, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। आप कहोगे मैम एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो बेटा, एक होता है एक होती है फीमेल गैमीट, और एक होता है हमारे पास मेल गैमीट। दिस इज फीमेल गैमीट एंड दिस इज मेल गैमीट। तो जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, उस स्टेप को आप क्या बोलते हो, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइज जब ये दोनों करेंगे तो क्या बनता है बेटा, हमारे पास जाइगोट। गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लोइड, मियोसिस का प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या है, चलो यहाँ पे मैं ये अभी नहीं बोलूंगी। मियोसिस जाइगोट कैसा बनता है, दो हैप्लोइड गैमीट की फ्यूजन से बनता है, ऑलवेज डिप्लॉइड। और जाइगोट फर्दर फिर डिवेल्प करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। लेकिन अगर मैं आपको एल्गी की बात बताऊं ना, एल्गी क्या करते हैं, एल्गी में ये गैमीट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। इस जाइगोट के अंदर क्या हो जाती है, जाइगोट के अंदर हो जाती है मियोसिस, और क्या बन जाते हैं, स्पोर्स। कैसे, मियोसिस के बाद कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। और ये हैप्लॉइड स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो क्या बना देते हैं, एल्गी। कैसी, हैप्लोइड। और इस एल्गी के ऊपर फिर क्या लग जाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बन जाते हैं इसके ऊपर। तो ये इसका एक तरीके का लाइफ साइकिल है। तो एल्गी के अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही जाइगोट बना उसमें मियोसिस हो जाती है। जैसे ही जाइगोट बना मियोसिस हो गई। अगर एम्ब्रियो बनना होता तो यहाँ पे माइटोसिस से एम्ब्रियो बन जाता। तो यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती ही नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। बाकी जितने हमारे पास बचे ना, ब्रायो है, इसके बाद टेरिडो है, इसके बाद जिम्नो है, उसके पास एंजियो है, वो सारे के सारे क्या है, एम्ब्रियोफाइटा है। तो एल्गी हमारे पास कैसी है, एल्गी आर नॉन एम्ब्रियोफाइटा। तो याद रखेंगे एल्गी को मैंने नॉन एम्ब्रियोफाइट क्यों बोला, क्योंकि बेटा ये कैसे हैं, यहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को ही वन बाय वन आप समझ लीजिए। दूसरा है नॉन वेस्क्यूलर। वेस्क्यूलर प्लांट कौन से होते हैं, आप सबको पता है, जिनके पास वेस्क्यूलर टिश्यू होता है, मीन जाइलम और फिलोयम।
पानी की, खाने पीने की चीजों की, कंडक्शन की पूरी फैसिलिटी जिनके पास प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर प्लांट। मतलब कि उनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, ट्रैकीड्स प्रेजेंट होंगे, वेसल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। जाइलम फ्लोएम हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, छोटी नहीं कहूंगी, पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, तो इसलिए हम इनको, जिनके पास जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। या उन्हीं के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, ए ट्रैकियोफाइटा। ए मींस विदाउट, ट्रैकियोफाइटा मतलब कोई भी कंडक्टिंग सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो कंडक्टिंग टिश्यू। और कंडक्टिंग टिश्यू कौन, जाइलम और फ्लोएम इज प्रेजेंट। तो जब कोई कंडक्टिंग टिश्यू ही प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन वेस्क्यूलर। ब्रायो भी नॉन वेस्क्यूलर है, उनके अंदर भी कोई कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। कंडक्टिंग टिश्यू सबसे पहले किस में आया था, टेरिडोफाइट्स में। तो अब जब हम ये टर्म लिखेंगे ना ट्रैकियोफाइट्स, तो फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स कौन थे, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा या वेस्क्यूलर प्लांट, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स या वेस्कुलर प्लांट कौन है, टेरिडो। तभी तो वो क्या है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स बोलते हैं उनको हम। और ये बेचारों को, ये तो रहते ही पानी में है, और जो इनसे अगले हैं ब्रायो, वो पानी के आसपास रहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर वाटर। लेकिन उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए और उस वाटर को कंडक्ट करने के लिए उनके पास कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एल्गी क्या है, नॉन वेस्क्यूलर है, ब्रायो क्या है, नॉन वेस्क्यूलर है। और नॉन वेस्क्यूलर को हम ए ट्रैकियोफाइट भी बोलते हैं। ए मींस विदाउट, ट्रैकियोफाइट में अगेन बता चुकी हूँ विदाउट एनी कंडक्टिंग सिस्टम। उसके बाद आ जाइए क्रिप्टोगैमिया। अब ये क्रिप्टोगैमिया क्या है पहले इसको समझिए। जितना भी बेटा हमारे पास प्लांट किंगडम है ना, जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्रिप्टोगैम्स और एक होते हैं हमारे पास फनेरोगैम्स, फनेरोगैम्स। अब क्रिप्टोगैमिया या क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, क्रिप्टो, ये जो वर्ड है ना, ये जो है क्रिप्टो, क्रिप्टो का मीनिंग क्या होता है, हिडन। और गेमिया का मीनिंग क्या होता है, मैरिज। गुपचुप तरीके से शादी कर ली हमने, पता ही नहीं चला किसी को। तो गुपचुप तरीके से शादी करने का मतलब क्या है, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दीज आर नॉट एक्सपोज्ड, हिडन सेक्स ऑर्गन है। और दूसरा गुपचुप शादी का मतलब क्या है, शादी हो गई, सालों बीत गए, किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे सीड फॉर्मेशन ही नहीं हुआ भैया, बच्चे ही नहीं पैदा हुए, आराम से अलग अलग रह रहे हैं। समझ आ गई ना, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का पता चला, क्यों, क्योंकि मैरिज का क्यों नहीं पता चला, जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं हिडन, एक्सपोज्ड नहीं है। तो लिख लीजिए विदाउट, मतलब या आप लिख लीजिए नो एक्सपोज्ड, नो एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स। और दूसरा नो सीड फॉर्मेशन, किसी भी तरह के सीड ही नहीं बनते हैं इनके अंदर। और कौन है इस कैटेगरी में, कौन कौन आते हैं, पता कौन कौन आती है, एल्गी आती है, कोई भी सबूत नहीं है इनकी शादी का। दूसरे आ जाते हैं ब्रायो, और तीसरे हमारे पास आ जाते हैं टेरिडो। लेकिन अगर हम बात करें फनेरोगैमिया की, तो फनेरोगैम्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होंगे, एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स होंगे और जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा, सीड फॉर्मेशन विल बी प्रेजेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, फनेरोगैम्स। मतलब शादी यहाँ पे पूरे गाजे बाजे ढोल के साथ होगी, तभी सीड फॉर्मेशन भी हो रहा है और एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। तो इनका एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे बेटा, जिम्नो होते हैं फनेरो में, और एंजियोस्पर्म्स। तो पहले सीडेड प्लांट कहाँ से बनने शुरू होते हैं, जिम्नो होते हैं। तो फनेरोगैम से कौन बिलोंग करता है, जिम्नो एंड एंजियो। और क्रिप्टोगैमिया में कौन कौन आ जाता है, हमारी एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो। तो क्रिप्टोगैमिया क्या हो गए, हिडन या विदाउट, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, अनएक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, हिडन मैरिज। और यू कैन राइट डाउन, क्या अच्छा सा वर्ड है जिससे आपको याद रहेगा, ये क्या है, हिडन मैरिज, गुपचुप शादी की है इन्होंने, ये लीजिए।
उसके बाद है बेटा नॉन स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइट्स कौन होते हैं? स्पर्मा। स्पर्मा जो वर्ड है ना बेटा, स्पर्मा मीनिंग सीड्स, और फाइटा का मीनिंग क्या होता है? प्लांट। तो सीड बियरिंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट का मीनिंग क्या हुआ? स्पर्मेटोफाइट का मीनिंग हो गया, कहाँ लिखें इसको, चलो यहां लिख देते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोफाइटा। किसको बोलते हैं? सीड बियरिंग प्लांट को, जिनमें सीड बनेंगे, क्योंकि स्पर्मा मीन्स सीड, फाइटा मीन्स प्लांट। सीड बियरिंग प्लांट्स आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट। तो क्या एल्गी में सीड सेट हो रहा है? मैंने अभी बताया क्रिप्टोगैमिया फिनेरोगैमिया में। क्रिप्टोगैम्स में कभी भी सीड सेट नहीं होता है, एल्गी में भी, ब्रायो में भी, टेरिडो में भी पहले। और जिनमें सीड सेट होगा उनको हम क्या कहेंगे? फनेरोगैमिया। वो कौन होते हैं? पहले जिम्नो। तो ये क्या है? नॉन स्पर्मेटोफाइट है, मतलब नो सीड फॉर्मेशन। तो क्या लिखेंगे? नो सीड फॉर्मेशन। किसी भी तरह का सीड फॉर्मेशन जो है एल्गी में नहीं होगा। और ये क्या है? दीज आर थैलोफाइट्स। थैलोफाइट क्या होते हैं? थैलोफाइट का मतलब होता है बेटा थैलस लाइक प्लांट बॉडी। क्योंकि हम किसके साथ डील कर रहे हैं? प्लांट्स के साथ। अब आपको मैम बस ये लिख के चला दिया आपने, समझा तो दो ना प्लीज थैलस क्या होता है। तो थैलस क्या होता है, चलो बताते हैं। थैलस का मीनिंग होता है बेटा व्हेन द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी कैन नॉट बी differentiated into true roots, true stems and true leaves। अगर किसी भी प्लांट के पास, किसी भी प्लांट बॉडी के पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ एब्सेंट हो, तो उस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं थैलस लाइक। एल्गी देखिए ना, इधर उधर गंदे तालाबों में और यहाँ वहाँ बारिश के सीजन में देखो पेड़ पे भी स्लिपरी हो जाते हैं ना, जमीन भी स्लिपरी हो जाती है। एल्गी हम सबको पता है, हाथ में भी लो ऐसे जिलेटिन चिपके चिपके धागे भी होते हैं उसके, और अलग अलग फॉर्म में होती है। तो एल्गी हम सब ने देखी है। तो एल्गी में कहीं आपको पत्ता दिखता है? कहीं पे कभी जड़ दिखी? कहीं पे कोई स्टेम दिखी आपको, मोटी, टेंडर, या किसी भी तरह की सिलेंडर? नहीं होती ना, ये तीनों की तीनों चीजें प्रेजेंट नहीं होती। तो वो बॉडी जिसको आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो ट्रू स्टेम, रूट और लीफ में, उस बॉडी को हम कहते हैं थैलस लाइक। तो मैम आप इसको सिंपली रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट लिख देते। व्हाट डज इट मीन? ट्रू 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 ट्रू, सच्चे, है ना। ट्रू का मीनिंग क्या होता है बेटा? क्योंकि देखो हम अभी ना टेरिडो पे जब हम जाएंगे, और ये ब्रायो के केस में भी जब हम जाएंगे, कुछ में क्या हो जाएंगे, हमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, लेकिन वो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होंगे। किसी भी चीज को ट्रू रूट, स्टेम या लीफ बोलने के लिए किस चीज की जरूरत है? पता है किस चीज की जरूरत है? प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फिलोयम। प्रेजेंस ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू सबको पता है ना भैया, कंडक्शन के लिए अगर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, जड़ में भी, पत्ती में भी और तने में भी। और दूसरा क्या होगी? डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड कंडीशन समझते हो? डिप्लॉयडी क्या होती है? हर प्लांट पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ, उसका जो सेल अगर एक निकाले ना, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होना चाहिए वो डिप्लॉयड होना चाहिए, हैप्लॉयड नहीं होना चाहिए, एन। लेकिन अगर हम एल्गी की बात करें ना बेटा, एल्गी ये क्या होती है? हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड को हम किससे डिनोट करते हैं? सिंगल एन से। तो अगर कोई स्टेम, लीफ या रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख भी रहा है ना, तो क्योंकि वो हैप्लॉयड है तो मैं उसे ट्रू नहीं कहूंगी। दूसरा, किसी भी तरीके का कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, तब भी मैं उसे ट्रू नहीं कहूंगी, बेशक प्रेजेंट हो। क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी फियोफाइट्स देखते हैं ना, कैल्प्स देखते हैं, बड़ी बड़ी वाली जो एल्गी देखते हैं, तो उसमें कुछ हमें लगता है, देखो लेमिनेरिया को देखोगे, सार्गेस में देखो पत्ते लाइक बड़े बड़े लीफ फ्रॉन्ट्स दिखाई देंगे, आप कहोगे देखो मैडम ये ऐसे 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 ना लीफ लाइक है,
ये ऐसी ऐसी इसका बड़ा सा लीफ है, और ये देखो इसकी स्टेम दिख रही है, और नीचे ये इसका होल्ड फास्ट जिसको, तो आपको कोई दिख तो रहा है, ये लीफ हो गई, ये छोटी इसकी डंडी भी हो गई, जड़ भी है इसमें छोटी सी नीचे, नहीं, ना तो ये डिप्लॉयड है और ना ही इसके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। तो चाहे ये पत्ते लाइक स्ट्रक्चर हो, मैं इसको लीफ नहीं बोलूंगी। तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ बोलने के लिए ये दो कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। समझ आ गया? तो एल्गी से रिलेटेड ना बेटा ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। और एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, एल्गी की जो मेन डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ है ना, एल्गी कैसे हैं, दीज आर गैमीटोफाइट। जब प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है ना, उसको हम गैमीटोफाइट बोलते हैं। अगर डिप्लॉइड, जैसे आपके आसपास जितने फ्लावरिंग प्लांट प्रेजेंट है ना, जितने आपको ट्री बड़े बड़े दिख रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट आपके आसपास दिख रहे हैं, वो सभी एनजीओ हैं। ट्रीज अपने आसपास नजर घुमाओ, अपने आसपास जो घर में गमले शमले लगाए हुए उन सब में देखो ध्यान से, वो सभी के सभी क्या है, ऑल आर स्पोरोफाइट। वो डिप्लॉइड हैं तो उनको हम गैमीटोफाइट नहीं बोलते, उनको उनकी मेन प्लांट बॉडी, जो ट्री दिख रहा है, हमारा नीम का पेड़ खड़ा है बाहर, है ना, तो वो कैसा दिखाई, वो जो प्लांट बॉडी, उसको आप क्या कहोगे, गैमीटो बोलोगे, स्पोरो, उसे बोलेंगे स्पोरोफाइट। आप कहोगे स्पोरोफाइट मतलब स्पोरो मीन्स स्पोर, फाइटा मीन्स प्लांट बॉडी, स्पोर बनाने वाली बॉडी होगी। कहाँ बन रहे हैं मैडम पेड़ में स्पोर, बताऊं कहाँ बनते हैं, जब पेड़ के ऊपर फ्लावर लगेंगे ना, फ्लावर के अंदर जो स्टेमन होता है, और एक फ्लावर के अंदर आपने पढ़े हैं कार्पल, उनके अंदर बनते हैं बेटा माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, फ्लावर के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो वो बॉडी क्या बना रही है, डायरेक्टली स्पोर्स बना रही है, और वो बॉडी डिप्लॉयड है, तो उसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। लेकिन एल्गी क्योंकि ये लोअर फॉर्म्स हैं, ये क्या है, हैप्लॉइड है, गैमीटोफाइट है, मतलब डायरेक्टली क्या बना देंगी, गैमीट्स। ये क्या है, गैमीटोफाइट क्या होती हैं, गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी, गैमीट्स प्रोड्यूसिंग बॉडीज। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे 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 एवोल्यूशन हुई, इनमें भी बेटा स्पोरोफिटिक फेज है। मैंने बनाया था ना, एल्गी में भी जाइगोट बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे जाइगोट बन गया। तो जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉयड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, और उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट रिप्रेजेंट्स दी, जाइगोट रिप्रेजेंट्स दी, आप रिप्रेजेंट्स दी लिख लेना, क्या, स्पोरोफिटिक फेज ऑफ एल्गी। तो जो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। तो इट रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफिटिक फेज ऑफ द एल्गी। तो अगर कोई पूछे कि एल्गी में स्पोरोफाइट नहीं बनता, बनता है जी स्पोरोफाइट। क्या बनता है, हम जाइगोट को ही यहाँ पे स्पोरोफाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कोई प्रॉपर इससे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, बाकी में एम्ब्रियो बनते हैं, ब्रायो में बनेगा, टेरिडो में बनेगा, जिम्नो में बनेगा, एंजियो में बनेगा, इसलिए हम उनमें उनको एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नो एम्ब्रियो इज फॉर्म, डायरेक्टली जाइगोट में ही क्या हो जाएगी, मियोसिस स्पोर बन जाएंगे। तो मियोसिस इज द ओनली स्पोरोफिटिक सेल ऑफ द लाइफ साइकिल। और इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट, क्योंकि इनमें कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता है। सबसे पहले तो ये टर्मिनोलॉजी हमें आनी चाहिए थी। तो एल्गी को आप इस तरह से किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो, और ऐसे ही जब मैं ब्रायो पढ़ाऊंगी उनको भी डिफाइन करूंगी, क्योंकि ब्रायो क्या होंगे, क्या लिखेंगे उनको, एम्ब्रियोफाइट्स हैं। उसके बाद वो क्या है, वो भी नॉन वेस्कुलर है, मतलब ए ट्रैकियोफाइट है, वो भी क्रिप्टोगैम्स है, वो नॉन स्पर्मेटोफाइट है, वो भी थैलोफाइटा है। और उनकी भी प्लांट बॉडी कैसी है, गैमीटोफिटिक है और हैप्लॉइड है। तो हर एक को हम इस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन हम इसी टर्मिनोलॉजी में देंगे सभी का। तो ये टर्मिनोलॉजी अगर यहाँ पे नहीं भी समझ आ रही है तो जितनी समझ आई ओके, अदरवाइज हम जैसे जैसे एक के बाद एक ग्रुप के अंदर प्रोसीड करते जाएंगे, वहां पे दोबारा ये रिपीट होगी एवरी टाइम, तो आपको समझ आ जाएगी। चलिए बेटा अब हम क्या करेंगे, चलो अब एल्गी को हम तरीके से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या अभी मैम तरीके से स्टार्ट नहीं की थी, अभी एक तरह से एल्गी की टर्मिनोलॉजी ही हुई हमारे पास। तो एल्गी, जब किसी भी चीज के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं बेटा, तो कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। एल्गी कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है एल्गी, हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, इट इज बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एल्गी जो है एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल। अगर एक्वेटिक है तो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये फ्रेश वाटर में भी मिलती है,
है ना, ब्रेकिश वाटर में भी मिलती है और मेरीन वाटर में भी मिलती है। मेरीन वाटर, अब आप कहोगे ब्रेकिश और मेरीन वाटर में क्या डिफरेंस होता है मैम? ब्रेकिश वाटर भी सॉल्टी वाटर होता है, ये भी सॉल्टी वाटर होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, ये उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो जो कम सॉल्टी वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिश वाटर। और फ्रेश वाटर तो बिल्कुल फ्रेश, जिसमें सॉल्ट है ही नहीं, कुएं का पानी, वेल का पानी, रिवर का पानी, पौंड का पानी, ये सारे के सारे पानी कौन से हैं? फ्रेश वाटर। और अगर टेरेस्ट्रियल हुई तो कहाँ पे मिलेगी बेटा? मोइस्ट सरफेस। मोइस्ट सरफेस कहाँ? गीले पेड़ का तना होगा वहां पे, है ना, मोइस्ट सरफेस पे ट्री के ऊपर मिल सकती है, और कहीं ऐसी ही मोइस्ट मोइस्ट सरफेस या मोइस्ट लैंड। ये सभी हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। तो एल्गी का ये क्या हो गया? हैबिटेट। उसके बाद एल्गी कैसी है? एल्गी इज बेटा क्लोरोफिलस प्लांट्स। कैसी है? क्लोरोफिलस है। क्लोरोफिलस का मतलब समझते हो ना? इट कंटेन्स दी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं बेटा? क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। कहां से स्टार्ट हो गया था? कि कहां से स्टार्ट हो गया था? बीजीए में सबसे पहले आ गया था, मोनेरा में। मोनेरा के बाद वो प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट था। प्रोटिस्टा के बाद क्या वो फंजाई के अंदर प्रेजेंट था? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफ थे। अब हम आ गए प्लांटी में। प्लांटी में क्योंकि यूनिवर्सल है, बीजीए में आ गया था, कभी साइनोबैक्टीरिया में, मोनेरा में ही एंटर कर गया, तो यहाँ तो होगा। उसके अलावा और भी इसमें फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, वो सभी अभी पिगमेंट्स की बात हम क्लासिफिकेशन में करेंगे। तो क्लोरोफिलस है, इट मींस कैसे होंगे ये? ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफी का मतलब समझते हो ना बेटा? अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफी का मतलब क्या है? ये फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना लेंगे। अच्छा और एल्गी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? एल्गी कहाँ कहाँ पे मिलती है? हैबिटेट मैंने ये कुछ बताए ना, यहाँ पे मुझे एक चीज और ऐड करनी चाहिए थी। क्या? सम स्पेशल हैबिटेट्स। और वो स्पेशल हैबिटेट्स क्या है? बात कर लें यहीं पे, फिर आगे बढ़ेंगे। सम स्पेशल हैबिटेट्स ऑफ द एल्गी, क्योंकि फिर ये मैं भूल जाऊंगी। अगर हैबिटेट की बात हुई है तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्पेशल हैबिटेट, एल्गी जो है ना, वो हमें स्नो के अंदर भी, बिल्कुल जो बिल्कुल इतना कम टेम्परेचर है, स्नो ही स्नो है, आसपास स्नो ही स्नो है, वहां पे भी एल्गी मिलती है। कौन सी एल्गी मिलती है? उस एल्गी को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइटिक एल्गी, है ना, मतलब प्रेजेंट इन स्नो। कहाँ पे मिलेगी? बर्फ के अंदर भी एल्गी मिल सकती है। कौन सी एल्गी मिलती है बेटा? उसका नेम है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस, क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस। और ये क्या करती है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्नोई कंडीशन है, बहुत कम टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, ये क्या बना देती है? एक हिप्नोस्पोर। बताया था ना, स्पोर्स जैसे एंडोस्पोर बैक्टीरिया बना देता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। पामेला स्टेज आ जाती है किसमें? जो हमने वो पढ़े थे डायटम्स, उनके केस में पामेला स्टेज आ जाती है, अनफेवरेबल कंडीशंस। ये सब हमने पढ़ रखा है। तो ऐसे ही हिप्नोस्पोर बना देते हैं ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और ये हिप्नोस्पोर क्या है? इट इज अ थिक वॉल्ड स्पोर। और ये जो हिप्नोस्पोर है ना बेटा, इसकी जो ये थिक वॉल है, इसके अंदर ना एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और उस रेड पिगमेंट, अब ये सारा कुछ प्रेजेंट कहाँ है? ये स्पोर कहाँ प्रेजेंट है? क्योंकि एल्गी प्रेजेंट है स्नो में, ये हिप्नोस्पोर भी कहाँ प्रेजेंट है? स्नो में। हिप्नोस्पोर की थिक वॉल्स के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से वो जो स्नो है ना, वो कैसी अपीयर होने लग जाती है? रेड कलर की लगने लग जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेड स्नो। तो रेड स्नो फॉर्मेशन। तो इस एल्गी के स्पोर के पिगमेंट की वजह से दैट स्नो अपीयर्स टू बी रेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेड स्नो।
अब थोड़ा रिकॉल करो, हमने रेड टाइड भी पढ़ी थी ना। तो रेड टाइड कहाँ पे पढ़ी थी हमने? डाइनोफ्लैजिलेट्स के केस में। हमने रेड सी पढ़ा था कहाँ पे? बीजीए के केस में, साइनोबैक्टीरिया के केस में। याद करो है ना। तो अब इन तीन चीजों का याद रखना, रेड सी बीजीए की वजह से, रेड टाइड डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से, और रेड स्नो एल्गी की वजह से। तो तीनों को कंफ्यूज नहीं करना है। तो देखो, एक तो कितना एक्सट्रीम हैबिटेट, एक स्पेशल हैबिटेट हो गया ना स्नो में, कहाँ मिल सकती है एल्गी? ये वाली एल्गी मिल सकती है। दूसरा क्या है, चलो इसको मैं नंबर डालती हूँ ए। दूसरा बी क्या है, कुछ एल्गी जो है एपिजोइक भी होती हैं, उसको हम बोलेंगे एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी क्या होती है? ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ऑन द बॉडी ऑफ, देखो जोइक वर्ड कहाँ से आया है? जुओ से तो आया है, एनिमल्स। ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल अगर एल्गी प्रेजेंट हो तो उन एल्गीज को हम क्या बोलते हैं? एपिजोइक एल्गी। और यहाँ पे एग्जांपल बताऊं आपको, किसकी बॉडी पे? स्लोथ बियर। स्लोथ बेयर की बॉडी पे अगर आप देखेंगे ना, ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गी लगी होती है उसकी बॉडी के ऊपर, ग्रीन एल्गी लग जाती है। किस वजह से? ये एक तरह का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। एल्गी को वहां पे शेल्टर मिल रहा है, और स्लोथ बियर क्या करता है? अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है, मतलब प्रीडेटर से। उनको लगता है घास फूस है, कौन मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो वो मतलब जो प्रीडेटर्स आते हैं ना उसके, उनको दूर से लगता है भैया ये तो घास फूस है। और क्या होते हैं स्लोथ बियर? आर क्वाइट लेजी, सारा दिन पड़े रहते हैं, उनकी बॉडी पे एल्गी लग गई, कोई प्रीडेटर आएगा भी तो उनको टच भी नहीं करेगा। क्यों? ऐसे पड़ा हुआ है, ऊपर एल्गी लग गई तो दूर से ऐसे लगता है कुछ घास फूस एल्गी का ढेर लगा पड़ा है, तो बच गया। तो इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज, जो हमें आगे इकोलॉजी में आएगा वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो स्लोथ बियर को कैमोफ्लेज में हेल्प करता है, और एल्गी को क्या फायदा हो रहा है? उसको रहने के लिए क्या मिल गया? शेल्टर। अब तीसरा हमारे पास बेटा क्या सॉरी, थर्ड जो हमारे पास आ जाता है, एक और यहाँ पे आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल हमने क्या पढ़े थे? लाइकन्स। लाइकन क्या थे? फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन, इसको हमने क्या कहा था? लाइकन्स, है ना। और कुछ रह गया हमारे पास? चलो और कुछ रह गया तो हम यहीं पे ऐड ऑन कर लेंगे, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं रहा है वो अभी। तो ये हमारे पास है कॉलम यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? अब हम आ जाते हैं एल्गी की हैबिट। ये तो बेटा हैबिटेट की बात हुई है। अब हम हैबिट कैसी है? हैबिट का मतलब क्या है? अकेली मिलती है, ग्रुप में मिलती है या कैसी उसकी प्लांट बॉडी, मतलब उगते कैसे है एल्गी? एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, अकेली अकेली सेल की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये कॉलोनियल भी हो सकती हैं, अकेली अकेली सेल कॉलोनी में मिल सकती हैं, या ये फिलामेंटस भी हो सकती हैं, है ना। चलो अब यहाँ तो एग्जाम्पल भी बनते हैं, है ना मैम। तो एग्जाम्पल साथ साथ लिखते चलते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा? क्लैमाइडोमोनास, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में भी है तो हम जरूर लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का आ जाता है बेटे क्लोरेला, भूलना मत, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। कॉलोनियल जब भी बात आई ना, आंख बंद करो और एक एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज वॉल्वॉक्स। और फिलामेंटस में क्या आ जाएंगी हमारे पास? पायरोगायरा। दूसरा हमारे पास क्या आ गई? यूलोथ्रिक्स। ये हो गई बेटा हैबिट वाइज। तो एल्गी कैसे हैं? एक्वेटिक भी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल होने के लिए कैसी चाहिए? मॉइस्ट लैंड चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। क्लोरोफिलस होती हैं, क्लोरो ग्रीन होती हैं, है ना। रेड वाली भी होंगी, ब्राउन वाली भी, इनको तीन में क्लासिफाई करते हैं। तो उनमें भी क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। ऑटोट्रोफिंग अपना खाना खुद बनाएंगी। उसके अलावा क्या है? यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, कॉलोनियल भी हो सकती हैं, और फिलामेंटस भी हो सकती हैं। ये तो हो गई बेटा इनकी हैबिट्स और हैबिटेट की बात। उसके बाद अब हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन है तो बहुत कुछ बेटा। अभी इनकी सेल वॉल के बारे में बताना रहता है, इनके पिगमेंट के बारे में बताना है, इनके रिजर्व फूड के बारे में बात करनी है। वो सारी की सारी बातें हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे ना एल्गी, तो वहां पे करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब एल्गी में बेटा रिप्रोडक्शन होती है तीन तरीके से। एक सबसे पहला तरीका जो है दैट इज वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन। अच्छा, वहां पे जाने से पहले ना यहाँ एक चीज और ऐड कर लो, कुछ एल्गी जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना देती हैं, जाइंट स्ट्रक्चर। यहाँ से नीचे लिख दूं, इसके बाद इस पॉइंट के बाद यहाँ कंटिन्यू कर देती हूँ, इसको तो साइड कर देते हैं हम लोग। तो कुछ एल्गी जो है बड़े बड़े जाइंट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैल्प्स। कैल्प्स क्या होती हैं? दीज आर जाइंट एल्गी। ज्यादातर किससे बिलोंग करती हैं? ये ज्यादातर ब्राउन एल्गी होती हैं। एग्जाम्पल भी लिख दूं यहाँ पे, लेमिनेरिया। इनकी मैं पिक्चर्स लेके आऊंगी, तब इनके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, और बाकी क्लासिफिकेशन में तो हमें इनको डिटेल में लेना ही है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटे? इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या तो होगा बाइनरी फिशन से, किसमें? जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स है, या फिर कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन। देखो कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, कितना जनरल सी बातें करें, जैसे आम नॉर्मल डिस्कशन चल रही है वही तो कर रही हूँ। कुछ भी नहीं अभी तक तो याद करने लायक है। एल्गी की तो इतनी इतनी जनरल बातें हैं कि सबको बिना पढ़ाई पता होती हैं, है ना? तो वही कर रहे हैं हम अभी तक। कुछ कुछ ज्यादा, हाँ ये कुछ कुछ उसके हैबिटेट्स थे स्पेशल, उनकी बात की है तो वो मैंने करवा दी। और हाँ, हैबिटेट के नाम से एक चीज मुझे और याद आ गई, कुछ एल्गी एपिफिटिक भी होती हैं, है ना? एपिफिटिक किधर लिखें? अब अलग कलर से इधर लिख दें इसको, है ना? मैम को धीरे धीरे 1 बाय 1 याद आती हैं चीजें। तो डी डी होती हैं कुछ एल्गी जो हैं एपिफिटिक भी होती हैं। एपिफिटिक का मतलब समझते हो? ग्रो ऑन प्लांट्स। एपी मीन्स अबव, फाइटिक मीन्स प्लांट। एपी मीन्स अबव, जोइक मीन्स एनिमल्स। तो जो एनिमल की बॉडी पे मिलेगी एपिजोइक, जो प्लांट की बॉडी पे मिलेगी एपिफिटिक। और यहाँ पे चलो एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं पता है किसका? ये स्पेशल एल्गी है जिसका नेम है ईडोगोनियम। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? OEDOGONIUM। ये तो है स्पेलिंग। ईडोगोनियम, ओइडो मत बना देना इसको। व्हाट इज इट? ईडोगोनियम, ओ ई साइलेंट हियर। चलिए, अब ये दो तरीके। अब बाइनरी फिशन किस में होगा? यूनिसेलुलर एल्गी होंगी बेटा, जो यूनिसेलुलर फॉर्म में। और फ्रेगमेंटेशन किस में होगी? जो फिलामेंटस होंगी, है ना? यूनिसेलुलर भी और कॉलोनियल भी यहीं पे आ जाती हैं। दूसरा तरीका बेटा अब हमारे पास क्या है? दूसरा तरीका है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ ज़ूस्पोर्स। कौन से स्पोर बनेंगे? जू स्पोर से होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होते हैं जू स्पोर की स्पेशलिटी बताओ जल्दी से जल्दी से। हमने ये फंजाई में भी पढ़े थे, जू स्पोर्स पढ़े थे, स्पोरेंशियोस्पोर पढ़े थे, और कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया पढ़े थे। जू स्पोर की पहली स्पेशलिटी क्या है? ये कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड है तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर मोटाइल, मूव कर सकते हैं। दूसरा कैसे बनेंगे? एंडोजीनस, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। क्या ओरिजिन है इनका? एंडोजीनस ओरिजिन। और तीसरा इनको हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज प्लेनोस्पोर्स। तो ये बातें हम जूस्पोर जहां भी आएंगे। और स्पोरेंजियोस्पोर कैसे थे? ए प्लेनोस्पोर थे, क्योंकि वो क्या थे? नॉन फ्लैजिलेटेड थे, इमोटाइल थे। समझ आ गई? तो दो हो गई, एक वेजिटेटिव, एक हो गया एसेक्सुअल, और तीसरा अब हम आ जाते हैं किस पे? इधर लिख लेते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा एल्गी में होता है 3 तरीके से। और वो 3 तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तरीका है बेटा आइसोगैमी। दूसरा तरीका है एन आइसोगैमी। और ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, याद करो कहाँ पे की हैं। और तीसरा तरीका है हमारे पास, दैट इज ऊगैमी या ऊगैमस रिप्रोडक्शन।
आइसोगैमस भी बोल सकते हो, आइसोगैमी भी बोल सकते हो, एनाइसोगैमस बोल सकते हो, एनाइसोगैमी, और इधर ऊगैमी। अब आइसोगैमी, आइसोगैमी, आइसो मीन्स, आइसो का मीनिंग होता है सिमिलर, और गैमस का मतलब क्या होता है, गैमीट्स। तो गैमीट्स दोनों कैसे होंगे, क्योंकि मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखूंगी, सिर्फ हम सीधा लिखेंगे गैमीट्स आर मोर्फोलॉजिकली सिमिलर। कैसे होंगे, गैमीट्स मोर्फोलॉजिकली, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब आप बाहर से देख के बता ही नहीं सकते हो मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, दोनों सिमिलर होंगे। सपोज करो ये मेल गैमीट है तो ऐसा ही सिमिलर फीमेल गैमीट होगा। कहाँ पे देखने को मिलेगी हमें ये कंडीशन, इन, हाँ इसमें अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों के दोनों बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो बोथ मोटाइल हों गैमीट्स, या बोथ नॉन मोटाइल हों। हाँ ये वाला केस तो जरूर पढ़ना है यहाँ पे। अगर दोनों के दोनों गैमीट अगर मोटाइल हों तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, इन फ्यू स्पीशीज ऑफ, सॉरी, क्लैमाइडोमोनास। और ये जब दोनों के दोनों गैमीट देखने में एकदम सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, लेकिन वो नॉन मोटाइल है, आपकी बात क्या है, नॉन मोटाइल है, कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा इसका, दैट इज स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। उसके बाद आ जाइए एनाइसोगैमी, एनाइसो मीन्स डिफरेंट, गैमी मीन्स गैमीट, तो जो दो गैमीट होंगे वो कैसे होंगे, गैमीट्स विल बी मोर्फोलॉजिकली, मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। मतलब एक गैमीट बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, या एक फ्लैजिलेटेड हो सकता है, एक नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब कुछ भी हो, पर बाहर से देखने में पता चल जाएगा कि ये मेल है ये वाला फीमेल है, मतलब कोई ना कोई डिफरेंस होगा दोनों में। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लिखेंगे वो सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, है ना, क्लेमाइडोमोनास इधर भी आया, कुछ स्पीशीज इधर है, बाकी बची हुई इधर है, और एक नया नेम हमारी बुक के अंदर ऐड हुआ है, दैट इज यूडोरिना। एनसीईआरटी ने एक नया नेम ऐड किया है यूडोरिना। और थर्ड एंड द लास्ट ये हमारे पास आ जाती है ऊगैमस रिप्रोडक्शन। अब ऊगैमस कैसी रिप्रोडक्शन है, इसमें ऑलवेज मेल होगा, एक फीमेल होगी, जिनको हम मतलब एनाइसोगैमस का ही टाइप है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, मेल मोटाइल होता है और फीमेल जो है लार्ज होगी, इमोटाइल होगी। क्या होगा, पहला केस लिख रही हूँ, ये है मेल जिसपे मैंने बना दी है फ्लैजेला, और ये क्या है, फीमेल, दिस इज मेल, और ये क्या है, फीमेल। फीमेल कैसी है, इमोटाइल, और मेल कैसा है, मोटाइल। क्यों है मोटाइल, देखो मैंने इसके सर पे दो फ्लैजेला बना दिए, तो फीमेल मूव नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि वो बड़ी है, इससे याद रखो। फीमेल, मेल छोटा सा है, इस क्यों ये मूव करेगा, क्योंकि इसके सर पे फ्लैजेला है। जैसे उससे याद रखो ना, ह्यूमन से, जो ह्यूमन एग है वो बिग है कंपैरेटिवली स्पर्म से, तो वो एक ही जगह बैठा हुआ है, उस तक कौन मूव करके आता है, स्पर्म मूव करके आता है, क्योंकि वो छोटा है और उसके पास क्या है, फ्लैजेला है। तो ये वाली कंडीशन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलता है फ्यूकस में, है ना, लैमिनेरिया में, यूलोथ्रिक्स में, जितने मर्जी एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे आप। और दूसरा इसमें भी एक केस आता है, या फिर क्या होगा, मेल और फीमेल, ये मेल है और ये फीमेल है, बात तो वही है, ये स्मॉल है, यहाँ पे भी ये क्या था, स्मॉलर है, यहाँ पे भी ऐड कर लेना, और ये क्या है, लार्जर, यहाँ पे भी ये स्मॉलर है और ये क्या है, लार्जर, बट बोथ इमोटाइल, दोनों के दोनों क्या है, इमोटाइल है। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन रेड एल्गी, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है रेड एल्गी। तो बेटा इसके साथ हमारे एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट हम किसके ऊपर चलेंगे, क्लासिफिकेशन, दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर।